हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। और आप लोगों ने पिछले लेक्चर देख लिया होगा, और जिन्होंने इस चैप्टर का पिछले लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख ले। तो हमने पिछली वीडियो में अपने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे। हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यानी कि परिभाषा, और हमने पढ़ा पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर, यानी कि गुणों के बारे में पढ़ा पदार्थ के। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ठीक है, तो आज हमें कवर करना है लेटेंट हीट, कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इवेपोरेशन। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो माफ कर दीजिएगा। आइए, अच्छा इससे पहले शुरू करते हैं, छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ। कल हमने पढ़ा था ना सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, अब इनके बीच में थोड़ी सी कंपैरिजन सा पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, देखिए जो सॉलिड में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, देखो लेस होता है। कैसा होता है? लेस होता है। ये देखो, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, अब शायद ज्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल। अब देखो, और लिक्विड में स्पेस कैसा होता है? मीडियम होता है। और गैस में स्पेस कैसे होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। देखो दिख रहा है ना इसमें, क्लियर, बिल्कुल। और स्पीड की बात करते हैं, आ जाओ। जो स्पीड होगी वो सॉलिड में क्या होगी? लो होगी। भैया कैसे? मेरी बात सुनो, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आप लोग कहूं कि आपको अकेले भागना है, कैसे भागना है भाई? अकेले। अब अकेले भागना है, और दूसरी सिचुएशन क्या, आपको आपको ऐसे तीन लोगों का हाथ पकड़ के भागना है। ठीक है भाई, तीन लोगों के हाथ पकड़ के भी भागना है। मैं कह रहा हूं, इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप तेज भाग पाओगे? भैया नॉर्मल सी बात है, ये वाली सिचुएशन, जब अकेले भागने की बात होगी। तो बिल्कुल वही चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को। अगर मैं कहूं सॉलिड के पार्टिकल को कैसे क्लोज क्लोज है, मतलब सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है। लिक्विड के पार्टिकल भी कुछ कुछ ऐसे हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल ऐसे दिख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं भैया, गैस के पार्टिकल कैसे हैं? सेपरेट है। तो मीन वाइल क्या हुआ, गैस में जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी, देख सकते हैं हम लोग, हाई होगी। लिक्विड में मीडियम। और स्पीड में कैसी होगी, ओ सॉलिड में कैसी होगी भाई? लो होगी। ठीक है, अगला देखो, अट्रैक्शन लेवल। क्या चीज भाई? अट्रैक्शन। स्पेस का अर्थ है भाई कितना रिक्त स्थान होगा, स्पीड मतलब गति की बात होगी, अट्रैक्शन मतलब बात करते हैं आकर्षण। क्या चीज? आकर्षण। ठीक है, अब देखो सॉलिड में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन कैसे होगा, देखो सारे पार्टिकल पास पास है, मीनवाइल कैसा होगा? ज्यादा, मोर होगा। और लिक्विड में क्या रहेगा भाई? मीडियम। और गैस में कैसा रहेगा? लेस। दिख ही रहा होगा आप लोगों को। चलते शेप पे बात करते हैं, शेप यानी कि आकार। ठीक है, अब सॉलिड में आकार कैसा होगा, मेरे को खुद बताओ आप लोग। मैं कहता हूं ये सॉलिड है, ये बॉक्स है सॉलिड वाला। आ जाओ, कलर, आ जाओ। देखो मैं कह रहा हूं ये बॉक्स है सॉलिड फॉर्म में, तो ये बॉक्स कैसा होगा आप लोग मुझे खुद बताओ एक बार। बॉक्स अगर सॉलिड फॉर्म में है, मीनवाइल इसके सारे पार्टिकल कैसे होंगे? क्लोज 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 क्लोज। ठीक है, तो मतलब एक डेफिनेट शेप है कि नहीं है? क्या मैं इस बॉक्स को तोड़ूंगा तो क्या इसके पार्टिकल भी टूट जाएंगे कि नहीं टूटेंगे? बिल्कुल भी टूट जाएंगे। तो मीन वाइल इसकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट। अगर ये बॉक्स है तो बॉक्स ही बोलूंगा, स्केयर है मतलब कि तो स्केयर ही बोलूंगा। एक डेफिनेट शेप होती है किसके पास? सॉलिड के पास। लेकिन मैं कहता हूं यही अगर पानी होता, यही क्या होता अगर पानी होता, क्या होता भाई साहब? पानी होता तो क्या पानी की डेफिनेट शेप होती है? जी बिल्कुल भैया नहीं। अगर गिलास में डालो तो गिलास की शेप का, कटोरी में डालो तो कटोरी की शेप का, मग में डालोगे तो मग की शेप का। कहते नहीं मैं पानी हूं, मुझे जहां मतलब जहां पिरो दोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं गैस पे। अब एक चीज बताओ, क्या गैस की शेप डेफिनेट होगी या इनडेफिनेट होगी? जी बिल्कुल इनडेफिनेट होगी। कैसे? यार भाई साहब आपके आसपास एयर है, बिल्कुल है, मुट्ठी में पकड़ लो, जो आपके हाथ की शेप है वैसी शेप हो जाएगी। मैं कह रहा हूं गिलास में बंद कर लो तो गिलास की शेप हो जाएगी, जग में बंद कर लो, बॉटल में बंद कर लो, जहां बंद करोगे वैसी शेप हो जाएगी। तो ये होगी इनडेफिनेट शेप की। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बड़ी ध्यान से सुनना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबा के छोटा करना, दोनों तरफ से दबा के छोटा कर देना किसी से, उसे कंप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेस। मैं कह रहा हूं इन तीनों में से कौन लेस कंप्रेसिबल होगा? इन तीनों में से कौन क्या होगा? लेस कंप्रेसिबल होगा, ये बताओ मेरे को। नॉर्मल सी बात है भैया, लेस कंप्रेसिबल क्या होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि बाकी तो क्या है? इनकंप्रेसिबल है। बाकी क्या है? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्रेसिबल इसमें क्या होगा? खाली गैस होगी। बाकी क्या है? इनकंप्रेसिबल है। भैया कैसे? सुनो बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं क्या तुम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह वीडियो देखी होगी, जो हाइड्रोलिक मशीन आती है, लोहे की बॉल को दबा देती है। हाँ वो कंप्रेस हो सकती है, लेकिन कम कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, वो तो हाइड्रोलिक इतना पावरफुल है, दैट्स व्हाई वो कंप्रेस हो पाई। ठीक है, क्या लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? कहां भैया, तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया लिक्विड को जितना मर्जी दबा लो वो छिटक के बाहर आने ही वाला है, तो लिक्विड को कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते। आते हैं गैस पे। क्या गैस कंप्रेसिबल है? बिल्कुल कंप्रेसिबल है। कैसे भैया? किस बिहार पे आपने बात बोली? अच्छा आप लोगों को एक बात याद है, मेरे ख्याल से याद ही होगी, आ जाओ। कैसी बात भैया? CO2 को कंप्रेस करने के बाद हम ड्राई आइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
ड्राई आइस। मतलब मैंने गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करके क्या बनाया भैया, सॉलिड बनाया। क्या बनाया, सॉलिड बनाया। यही तो क्या मैंने उसके पार्टिकल को पूरा, जैसे मान लो गैस के पार्टिकल कैसे दूर दूर थे, कैसे थे भाई, दूर दूर थे। एक मिनट रुको, गैस के पार्टिकल कैसे थे भाई, दूर दूर थे। ठीक है, मैंने इसके पार्टिकल को कंप्रेस किया। क्या किया, कंप्रेस किया, ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। कंप्रेस करते करते गैस के पार्टिकल कैसे हो गए, धीरे धीरे और पास पास आ गए, और पास पास आ गए भाई, और पास पास आ गए। ठीक है, मैंने और कंप्रेस करना शुरू किया। एक टाइम बाद क्या होगा, इसके पार्टिकल बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मतलब किसमें कन्वर्ट हो गए भाई, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं इसी को, कंप्रेसिबिलिटी। मीनवाइल गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन क्या सॉलिड को कर सकते हैं, लेस इनकंप्रेसिबल होता है। क्या गैस को लिक्विड को कर सकते हैं, नहीं भैया, लिक्विड क्या होता है भाई, इनकंप्रेसिबल होता है। लिक्विड को तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, अब चलते हैं अपने लेटेंट हीट वाले टॉपिक पे। ठीक है, बिना वक्त गवाए, ये भी हमने पढ़ लिया था। आ जाओ, कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, यस। ओहो, पतला नहीं किया, एक मिनट रुक जाओ। जी बिल्कुल, इसका आंसर है यस, मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब देखो, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए होती हैं भैया। क्या क्या, या तो हीट, या तो हीट, या फिर भाई कूलिंग, या फिर क्या चाहिए होती है, कूलिंग चाहिए होती है। भैया कैसे, आ जाओ इधर देखो। देखो जैसे आप लोग ये रेड कलर का देख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जब भी हम सॉलिड से कहा जाएंगे लिक्विड, दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, जब भी हम क्या होगा, सॉलिड से कहा जाएंगे लिक्विड की तरफ, अब दिखेगा। जब भी मैं कहा जाऊंगा सॉलिड से लिक्विड की तरफ, सॉलिड से कहा जाऊंगा लिक्विड की तरफ, तब क्या होगा भाई, हीट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, हीट। भैया कैसे, फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, अब एक एग्जाम्पल पकड़ लेना, इसी एग्जाम्पल को लेकर पूरा खींच देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आइस, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, आइस। भाई आइस लो, सिंपल सी बात है, आइस को तवे पे रख दो भाई, तवे पे रखोगे, हीट हो के आइस एक टाइम बाद क्या बन जाएगी, लिक्विड, यानी कि वाटर बन जाएगी। ठीक है, तो क्या स्टेट में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ भैया। सॉलिड से किस में चलेगी, लिक्विड में चले गए हम लोग, जी बिल्कुल। तो ये कैसे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट। क्या भैया लिक्विड से गैस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे भाई साहब, इसी पानी को और गर्म करते रहो, और गर्म करते रहो, और गर्म करते रहो, एक बाद क्या हो जाएगा, ये वेपराइज होके गैस बन जाएगा, वेपराइज होके गैस बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब कह रहा हूं भैया, क्या इस गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में? अरे बड़े आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद है, जब आपके गर्मियों में मेहमान आपके घर आते हैं तो आप क्या करते हो, फ्रिज खोलते हो और ठंडे पानी की बोतल निकालते हो और गिलास में डालते हो उसे, और जैसे ही गिलास में डालते हो, गिलास के आजू बाजू ड्रॉप आ जाती है। देखा कि नहीं देखा, गिलास के आजू बाजू ड्रॉप बन जाती है ना पूरी, वो क्या है, अरे भैया ये वही तो था, गैस को आपने कन्वर्ट किया लिक्विड में। कैसे, बड़े ध्यान से सुनो। अब ये जो गिलास थी, इसमें हमने जब ठंडा पानी भरा, क्या भरा भाई, ठंडा पानी। तो ठंडे पानी मतलब कि कूलिंग इफेक्ट, मतलब कि क्या, कूलिंग इफेक्ट किसके कांटेक्ट में आया भाई, एयर के। किसके कांटेक्ट में आया, एयर के। एयर के कांटेक्ट में आते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए पानी के आजू बाजू क्या बन जाते हैं, वाटर के वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगला प्रोसेस है, क्या भैया लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग घर फ्रीज है तो आप आइस ट्रे लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उठा के जल्दी से फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि शाम को या फिर दोपहर में हम लोग ठंडी ठंडी बर्फ के मजे ले सके। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो इसी में बोलते हैं हम, लिक्विड से कहा गए हम लोग, सॉलिड स्टेट में गए। ठीक है, अब इन प्रोसेस के ना कुछ नाम है, इन प्रोसेस के क्या है, कुछ नाम है। ठीक है, पहला नाम देखो भाई, इंग्लिश में बता देता हूँ। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं उसे बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड आता है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिडिफिकेशन। हाँ, तो हिंदी में हम लोग इसे क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। आप हिंदी वाले बच्चे अगर बुक है तो बुक खोल लें, और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों आपको बुक के ना पेज नंबर मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल से था 9 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आ जाओ तो सुनते हैं। जब हमें ठोस से द्रव्य जाना पड़ता है, जब हमें ठोस से द्रव्य जाना पड़ता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन। और जब हमें द्रव्य से गैस जाना पड़ता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जब गैस से लिक्विड जाना होता है, यानी कि द्रव्य जाना होता है, इसे हम बोलते हैं संघनन। और जब द्रव्य से ठोस जाना होता है, हम बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना। और जमना किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, जमना मतलब वो जमा देना बर्फ को। ठीक है, आ जाओ,
अच्छा, एक और प्रोसेस होता है, हम ना डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ जा सकते हैं, गैस में, और गैस से डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं हम लोग, सॉलिड में। भैया ये भी पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, वो इसका एग्जांपल बाद में देंगे, पहले आप लोग इसका नाम याद कर ले, ठीक है। जब सॉलिड से गैस जाते हैं इसे बोलते हैं डीपोजिशन। क्या बोलते हैं, डीपोजिशन। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और जब हम गैस से कहाँ आते हैं, सॉलिड में, यानी कि गैस से ठोस में, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण, यानी कि निक्षेपण, ठीक है। आई होप हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अभी बस हमने नाम जाने हैं कि जब हम मैटर की स्टेट में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ इसे आगे लेके चलते हैं। हाय हाय, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हाँ इधर इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले बताया था पेपर में आने वाला है, ठीक है। अभी क्या होती है प्रस्फुट उष्मा, यानी कि लेटेंट हीट क्या होती है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटेंट हीट क्या होती है, एक हिडन हीट होती है जो कि ब्रेक करती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ, सॉरी, चेंज इन स्टेट। भैया आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, मेरी बात सुनो। मैंने बोला जब मैं तुम्हें सॉलिड से कहां लेके गया था, लिक्विड में, लिक्विड से कहां लेके गया था, गैस में, तब क्या हुआ होगा, मुझे एक चीज बताओ। भैया नॉर्मल सी बात है, अब जो इसके पार्टिकल होंगे क्लोज क्लोज, ये टूट के क्या बिखर गए होंगे, किसमें, लिक्विड में। किसमें बिखर गए होंगे, लिक्विड में। अब लिक्विड का पार्टिकल बिखर के क्या बन गए होंगे भैया, गैस बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे, गैस बन गए होंगे। भैया नॉर्मल सी बात है, अगर इनकी स्टेट में चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल्स के अंदर भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो बस वही चीज है, जब मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस गया, मैंने आपको क्या बोला, मेरे को लगेगी हीट। क्या लगेगी भाई, हीट, यानी कि उष्मा लगेगी, सिंपल सी बात है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, वो जो हिडन हीट है, यानी कि जो छुपी हुई उष्मा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, यानी कि प्रस्फुट उष्मा बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भाई साहब, ये तोड़ती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्या तोड़ते हैं भाई साहब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो पार्टिकल के बीच की जो क्लोजनेस देख रहे हो ना, इसे तोड़ देती है। इसे क्या करती है, ब्रेक डाउन करके क्या करती है भाई साहब, दूर दूर कर देती है। क्या कर देती है, दूर दूर, यानी कि पार्टिकल स्टेज सॉलिड से किसमें आ गए, लिक्विड में। अब फिर क्या करेगा, इसे भी तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। जब आप हीट को और देते रहोगे, कंज्यूम करवाते रहोगे, तो ये भी एक टाइम बाद टूट के क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉर्मल सी बात है, इसमें आ जाएगा, दूर दूर रहेंगे पार्टिकल, मीनवाइल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अंदर की प्रक्रिया, अंदर का प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में क्या आता है, स्टेट में यानी कि चेंज आता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है लेटेंट हीट, ठीक है। आते हैं, पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, जब आप स्टेट में चेंज करते हो ना, जब आप स्टेट में क्या करते हो, चेंज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड गए, ठोस से द्रव गए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, संघनन, यानी कि फ्यूजन। तो अब मेरी बात सुनो, जब आपने फ्यूजन के टाइम पे जो हीट दी थी, उस हीट को नाम दे देंगे फ्यूजन। कैसे, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। उस टाइम पे तो हीट लग रही होगी ना, कुछ ना कुछ, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि संगलन की प्रस्फुट उष्मा। आ जाओ भाई, थोड़ा सा करते हैं, क्लियर करते हैं, अब इस क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखना, दिख रहा है आप लोगों को ये डायग्राम, आई होप क्लियर से दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनो, देखो मान लेते हैं टेम्परेचर कितना था भाई साहब, -10 डिग्री। कितना था, -10 डिग्री। -10 डिग्री यानी कि भाई बर्फ होगी, यानी कि क्या होगी, बर्फ। मैंने क्या लिया, आइस क्यूब लिया, बीकर में आइस क्यूब डाल लिया भाई, और क्या करा, हीट देना शुरू किया, बर्नर की हेल्प से, बर्नर की हेल्प से हीट देना शुरू किया। एक चीज बताओ, ये आइस का क्या होगा अब, ये आइस मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। कैसे हुआ होगा भैया, भैया आइस ऑफ कोर्स नेगेटिव टेम्परेचर में रहेगी, कम टेम्परेचर होगा इसका, तो कितना था, -10 डिग्री। धीरे धीरे जब आप हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर भी गिरना शुरू हो रहा था। -10 से कितना हुआ, -5 हुआ। -5 से कितना हुआ होगा, एक टाइम बाद 0 हुआ होगा। क्या हो गया होगा भाई, 0। अब ये जो जीरो वाला पॉइंट है, ये जो जीरो वाला पॉइंट है, यही मेन है, क्योंकि यही क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। जीरो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। 0 डिग्री वो पॉइंट है जहां पे ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गलांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, गलांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ लो, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट एंड टर्न इनटू अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या हुआ होगा, सुनो मेरी बात, क्या स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हुआ, क्या पदार्थ की अवस्था में बदलाव हुआ, जी बिल्कुल। अब भैया सॉलिड से किस में आ गए हम लोग, लिक्विड में आ गए, ठीक है। आ जाओ, अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या होगा, अंदर की बात करते हैं, अंदर की बात थोड़ी सी ना। देखो ये पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज, एक मिनट रुको ना, थोड़ा बड़ा कर दे। ये पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तुम खुद बताओ, सॉलिड के
होंगे। ठीक है, हमने क्या किया भाई साहब, हमने इन्हें, एक मिनट आ जाओ, हमने क्या किया भाई साहब, इनको तोड़ना मतलब हीट देना शुरू किया, क्या देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। अब हीट देते गए देते गए देते गए ये पार्टिकल क्या हो गए होंगे, दूर दूर हो गए होंगे, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, अब सुनना, काम की बात यहीं से शुरू होती है, बड़े ध्यान से सुनो। अब मैं कह रहा हूं कि ये सब हुआ कब, ये सब मैंने आपको बताया कि सब कब हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब हुआ भाई साहब, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आ जाओ इधर देखो ध्यान से। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस देख रहे हो ना आप लोग, यही सब कुछ है, यही क्या है, सब कुछ है। आओ इधर देखो, देखो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ध्यान से देखना। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या थी, आइस। क्या थी भाई साहब, आइस थी। क्या थी, आइस थी। ठीक है, अब यही आइस आप लोग कंटिन्यूसली क्या हुआ होगा, जब हम हीट दे रहे थे यही 0 डिग्री सेल्सियस से, एक मिनट आ जाओ, दोबारा आ जाओ। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या थी हमारे पास भाई, आइस। क्या थी, आइस यानी कि बर्फ थी, सॉलिड फॉर्म में थी। मैं हीट दे रहा था, इस टाइम में 0 डिग्री पे तो हीट मिल रही होगी ना, एक 0 डिग्री पे भी तो एक हीट मिल रही होगी। अब वो जो हीट मिल रही थी, उसी 0 डिग्री पे क्या होगा भाई साहब, आइस कन्वर्ट किसमें होगी, वाटर में। किसमें कन्वर्ट होगी, वाटर में, यानी कि ठोस से द्रव में आ गए हम लोग। तो ये जो हीट इस टाइम पे दी हमने, ये जो हीट हमने इस टाइम पे दी, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की प्रस्फुट उष्मा। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं किसी को, क्या दोबारा बताना पड़ेगा। आओ एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार दोबारा से। ठीक है, आज भाई सुनो, हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि संगलन की प्रस्फुट उष्मा के बारे में हमने पढ़ा। भैया कैसे होगी, भैया अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना है, हमें हीट चाहिए, क्या चाहिए भाई, उष्मा चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर बर्फ, उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, माइनस में होगा। ठीक है, बर्फ को जब मैं हीट दे रहा था, कंटिन्यूसली हीट दे रहा था, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटना शुरू हो गया होगा। घटते 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 एक टाइम बाद क्या हो गया होगा, 0 डिग्री। क्या हो गया होगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, यानी कि ठोस कन्वर्ट होता है किसमें, द्रव में। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं गलांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी 0 डिग्री में एक जादू हुआ, क्या हुआ भाई साहब, अब जादू क्या था, देखो इस 0 डिग्री पे हमारे पास थी आइस। क्या थी भाई, आइस। अब वही 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होकर क्या बन गई, वाटर। क्या बन गई, वाटर। नॉर्मल सा आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे इसी 0 डिग्री बाद से तो चेंज हुआ। 0 डिग्री पे देखो मैंने क्या नीचे बनाया, ड्राइंग बनाई नहीं बनाई लिक्विड की, इसी 0 डिग्री पे क्या बना भाई साहब, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। ठीक है, अब देखो, अब 0 डिग्री पे आइस थी, 0 डिग्री पे क्या थी, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इस टाइम पे तो हीट लग रही होगी ना कुछ, इस 0 डिग्री पे तो कुछ ना कुछ हीट लग रही होगी। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि संगलन की प्रस्फुट उष्मा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होगी। नॉर्मल सी बात है भैया, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जो मोशन कर रहे थे पार्टिकल, उनकी स्पीड भी क्या होगी होगी, बढ़ गई होगी। तो अगर ये बढ़ रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। आ जाओ, अगर डेफिनेशन बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या होगी भाई साहब, पढ़ लो भाई, सिंपल सी तो कहानी है इसकी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड एट, यहां पे आएगा एट its melting point, at its melting point is known as a latent heat of fusion। हिंदी में बोले तो हीट की वो वो हीट एनर्जी, मतलब कि वो उष्मा, मतलब कितनी उष्मा चाहिए होगी जब हमें सॉलिड को, यानी कि ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है। कब करना है भाई, उसके गलांक पे, उसके गलांक पे, उसे हम लोग बोलते हैं संगलन की प्रस्फुट उष्मा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल में से क्यों कराया, ताकि अगले जो हमें पढ़ना टॉपिक वो इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, आ जाओ, अगला हमारे पास लिक्विड से किस में कन्वर्ट करेंगे हम, गैस में। लिक्विड में किससे, गैस में, मतलब कि वेपोराइजेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। अब देखो वाष्पीकरण क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आ जाओ भाई, इस इमेज को भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखो सेम टेम्परेचर, वही पानी, अब जो पानी बन गया था वही सेम बीकर में पानी पड़ा हुआ है, हीट देने किसकी हेल्प से, बर्नर की हेल्प से। अब वही पानी 50 डिग्री पे पहुंच गया, धीरे धीरे बर्न होते 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 किससे पहुंच गया, 50 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया। एक टाइम बाद मैं हीट दे रहा हूं तो 75 पे पहुंच गया। 75 बाद फिर से हीट दे रहा हूं, एक टाइम बाद 100 डिग्री पहुंच गया। कितने डिग्री पहुंच गया होगा, 100 डिग्री पे। और 100 डिग्री पे वो पानी ने अपनी स्टेट को चेंज किया, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, गैस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया भाई साहब, गैस में। मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, स्टेट को चेंज किया। कब किया भैया, भैया किया उसने 100 डिग्री सेल्सियस पे। कब किया भाई,
100 डिग्री सेल्सियस पे। इससे क्या समझ आता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही वो पॉइंट है जहां पे जो लिक्विड है वो अपनी स्टेट को चेंज करके गैस में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है, वो स्थान है जहां पे द्रव्य गैस में कन्वर्ट होने वाला है, बदलने वाला है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलांक, कथांक, यानी कि कथांक। हिंदी में कथांक और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में पढ़ लो डेफिनेशन एक बारी। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड टर्न इनटू अ गैस। वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड क्या करता है, बॉयल करता है और टर्न हो जाता है किसमें, मतलब बदल जाता है किसमें, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूं इसी 100 डिग्री पे तो भाई वो जादू हुआ, वाटर किससे किसमें चला गया, गैस में। वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, गैस में। तो इससे क्लियरली समझ आता है कि जब वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, कब भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उस टाइम पे तो एक हीट लग रही होगी, बिल्कुल भी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, तो उस टाइम भी एक हीट लग रही होगी। उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण की प्रस्फुट उष्मा, वाष्पीकरण की प्रस्फुट उष्मा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल वही सेम टू सेम पिछला टॉपिक था, इजी था। ठीक है, आ जाओ अब इसकी डेफिनेशन देख लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। वो उतनी उष्मा, मतलब उतनी कुल उष्मा चाहिए ताकि हम द्रव को किसमें बदल सके, गैस में बदल सके, उसके कथांक पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे। उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कथांक। मेरे ख्याल से ये स्पेलिंग होती है कथांक। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी, हिंदी में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी ना। आ जाओ एक बार बुक से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो क्लियर, आई होप आप लोग को ये टॉपिक आराम से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हम, किसमें भाई, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कंडेंसेशन। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना क्लास में? अगर बोर हो तो जल्दी से अपने अपने कान खींच लो एक बार जोर से। ठीक है, आ जाओ, चलो चलते हैं अपने कंडेंसेशन टॉपिक पे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, यानी कि गैस से द्रव में जाना, गैस से लिक्विड में जाना। ठीक है भाई, देखो सिंपल सा प्रोसेस है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड। वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे आपके घर वो मेहमान आते हैं ना, आप गिलास में ठंडा पानी देते हैं तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो कूलिंगनेस के वजह से, मतलब वो ठंडक की वजह से एयर के कांटेक्ट में आती, क्या होता है भाई साहब, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम में शीशों पे गाड़ी के हमें ऐसे करके देखने को नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, ये जो पानी सा, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आ जाओ, यानी कि संघनन। क्या भाई, संघनन। अगला है हमारा लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, यानी कि सॉलिडिफिकेशन, जमना, मतलब कि द्रव से ठोस में जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, जमना, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन भाई सिंपल सा एग्जांपल है भाई साहब। ठीक है, हमने पढ़ाई हुआ है, पहले ही सुन लिया था भैया हमने आपसे। सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड। सॉलिडिफिकेशन वो प्रोसेस है जहां पे द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, आ जाओ देख सकते हैं एग्जांपल, वो फ्रीजिंग ट्रे लेते हैं ना हम लोग और उसको बाद में निकालते हैं तो बर्फ जमी रहती है, बस ये हमारा सा छोटा सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन और डीपोजिशन। सब्लिमेशन और डीपोजिशन, यानी कि हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ठीक है, आ जाओ भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, सब्लिमेशन देखो क्या है भाई साहब, जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में। सॉलिड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, यानी कि गैस में। वेपर्स, यहाँ ना गैस लिख लेना, गैस लिख देना यहाँ पे। सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है भाई साहब, गैस में, यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या चीज बोलते हैं हम लोग भाई, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आओ जैसे आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल देखो यहाँ बना रखना है मैंने, आए हाय दूल्हा दुल्हन भाई मस्त घूम रहे हैं, गलत नहीं समझना भाई, वो बस डांस कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। आप लोगों ने भाई CO2 देखा है, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ड्राई आइस। भाई हिंदी में भी ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस क्या है भाई साहब, जैसे कि आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, डांस कर रहे थे, पूरा फॉग फॉग हो जाता है नीचे, ये देख रहे हो ना, पूरा फॉगी फॉगी सा। हाँ, इसी को बोलते हैं भाई ड्राई आइस। यही क्या होती है, ड्राई आइस। भैया यार ये कहां से लाते हैं बादल से ये लोग, आओ बताते हैं, वो बादल नहीं होता एक्चुअली में, होता क्या है वो। ठीक है, सुनो भाई साहब, जब हम CO2 को देखो, ये रहा सिलेंडर, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जब हम CO2 को कंप्रेस करते हैं, उसके पार्टिकल को, देखो गैस के पार्टिकल है ना, गैस के पार्टिकल हमने कंप्रेस करा, कंप्रेस करा, किसमें कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड में। अब किसमें हो गए भाई साहब, सॉलिड में। देखो सारे पार्टिकल क्या हो गए, बिल्कुल ही क्लोज क्लोज। बस यही चीज है, यही चीज क्या है भाई साहब, हमने गैस को किसमें कन्वर्ट हुआ किया, सॉलिड में। गैस को किसमें कन्वर्ट किया भाई, सॉलिड में। ठीक है,
अब वही इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस, इसी को हम बोलते हैं क्या, ड्राई आइस या फिर कैम्फर, जो हम कहते हैं ना कैम्फर यानी कि होता है कपूर, क्या बोलते हैं हम लोग, कपूर। जो कपूर बनता है ना वो भी कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। मतलब कि गैस के पार्टिकल को कंप्रेस कर करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, सॉलिड में, ठीक है। अब वही क्या भाई, उसी ड्राई आइस को जब आप एयर के कांटेक्ट में लाते हो, यानी कि सिंपल एयर के कांटेक्ट में लाके रख देते हो, तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है भाई, गैस में कन्वर्ट होके उड़ जाती है, जिसे हम बोलते नहीं है दूल्हा दुल्हन बादल पे डांस कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला सीन है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इजी था, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, जब हम क्या करेंगे भाई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर। जब आप सॉलिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में रखेंगे, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, ठीक है। दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, वही रीजन है, वही चीज जो मैंने आपको बताया ना, वही रीजन है कि इसी वजह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। We can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will solid liquid gas। तो हम कह सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है, डिटरमाइन, हेल्प करता है हमें बताने में स्टेट ऑफ सब्सटेंस, क्या सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक थे सारे, ठीक है। आ जाओ चलते जल्दी जल्दी खत्म करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, अच्छा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे जाके हमारा खत्म होता है लेटेंट हीट वाला टॉपिक कंप्लीटली, ठीक है। अब हम बहुत देर से टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना, आओ थोड़ा टेम्परेचर को समझते हैं, टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या। टेम्परेचर यानी कि बच्चों लोग तापमान, क्या चीज भाई, तापमान। अब टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है भाई साहब, केल्विन, क्या होती है, केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है भाई साहब। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब आप काम की बात करते हैं थोड़ी सी ना, देखो भाई साहब एक बात याद रखना, जो केल्विन टेम्परेचर यूनिट क्या होती है बच्चों, केल्विन, ठीक है। और कितनी होती है वो 273.16 केल्विन। इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लेते हैं, 273 केल्विन, कितना लेते हैं, 273 केल्विन। अब एक छोटा सा फॉर्मूला इसी को देख के बन जाता है, पता है क्या, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से किस में जाना होगा भाई, केल्विन में, तो आपको 273 ऐड करना होता है, 273 ऐड करना होता है, क्या करना होता है, ऐड करना होता है। आप लोग यहाँ देख ही सकते होंगे, ठीक है। अब वही इसी का उल्टा हो जाएगा, और जब जब आपको केल्विन से कहा जाना है, डिग्री सेल्सियस में जाना है, तब वो क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा एक बारी, क्या लिखना है भैया, जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितने को भाई, 273, 273। फॉर एग्जांपल आप लोग देख ही सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो नॉर्मल सी बात है भाई, कहां जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना, मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 100 डिग्री में मैंने 273 को ऐड करा, कितना केल्विन आया, 373 केल्विन, ठीक है। ये तो बच्चों जैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आसान है, और एक नंबर में बहुत बार एग्जामिनर पूछता है एमसीक्यूज में से, ठीक है। तो इसके तो नंबर कटने नहीं चाहिए आप लोगों के। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, ठीक है। हिंदी में वाष्पीकरण दे रखा है, पता नहीं क्यों। आ जाओ समझते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। Evaporation is a phenomenon in which the liquid changes to the gaseous state at any temperature below its boiling point। मैं तो वेपोराइजेशन की तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल वही है, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है इनमें। जो इवेपोरेशन है वो कभी भी होता है, लाइक समझो जैसे हम लोग जब चाय बनाते हैं, हम लोग पानी रखते हैं ना उसमें, तो पानी ना अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या करना है, हल्का हल्का गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, देखा होगा आपने। जब आप पानी गर्म करते हो या फिर चाय बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको देखा होगा आपने, नॉर्मल सी बात है कि 100 डिग्री पे पहुंचने से पहले ही क्या होता है कि जो पानी है बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है इवेपोरेशन, वही चीज क्या है, इवेपोरेशन, वही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है। इवेपोरेशन इज अ फिनोमिनन, ये कैसा है, प्रोसेस है, फिनोमिनन है इन व्हिच लिक्विड चेंज टू द गैसियस स्टेट। लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, जरूरी नहीं है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसके बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम पे, ठीक है। क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण। आ जाओ, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल इज इन ऑल डायरेक्शन। ये मतलब नॉर्मल से आता है, वाटर मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं आपस में। एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। Evaporation is the phenomenon that theoretically take place in the all liquid, but generally when the say evaporation we mean evaporation of water। देखो हमने पढ़ा है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ना, इवेपोरेशन एक फिनोमिना है, वो थ्योरेटिकली क्या टेक प्लेस करता है भाई, हर लिक्विड में, मतलब कोई भी पानी भी हो सकता है, कोई भी तरह का लिक्विड हो सकता है, वो इवेपोरेट होता है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जब भी हम जनरली बात करते हैं ना इवेपोरेशन की, किसकी बात करते हैं हम जनरली, इवेपोरेशन की, तब हमारा कहने का मतलब सिर्फ किसकी बात होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात करते थे हम लोग, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा था इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अब इसके ना कुछ फैक्टर फैक्टिंग उसे देख लेते हैं, चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। बस थोड़ा सा और हौसला बनाए रखो, आ जाओ।
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण के कुछ फैक्टर जो कि इसे अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से, सुन लो भाई ध्यान से। पहले टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में भी दो आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे भैया, बड़े ध्यान से सुनो। दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। नॉर्मल सी बात है, मुझे एक एग्जांपल सुनो ध्यान से। मैं कहता हूं आपको कपड़े सुखाने, क्या सुखाने भाई, कपड़े। मैं कहता हूं कपड़े को बिना निचोड़े, बिना कुछ करे ऐसे सिंपली डाल दोगे, ठीक है, बिना फैलाए, क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे? जी बिल्कुल नहीं भैया। लेकिन अगर उसी कपड़े को बढ़िया से पूरा निचोड़ के खोल के अच्छे से पसारोगे, मतलब कि बिछाओगे, ठीक है, सूखने के लिए तार पे, तो जल्दी सूखेंगे नहीं सूखेंगे? या बिल्कुल सूखेंगे। तो वही चीज है, जब आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो इवेपोरेशन भी क्या होगी भाई, बढ़ गई। लेकिन जैसे सरफेस एरिया को हम लोग घटाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी, ठीक है। तो वही चीज वहां लिखा हुआ है साफ साफ। आ जाओ, अगला क्या भाई, टेम्परेचर। अगला क्या है, टेम्परेचर। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा भैया, कम होगा। भैया फॉर एग्जांपल जल्दी से बता दो, देखो भाई, देखो आप लोगों ने जो कपड़े, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखते हैं सर्दियों में? भैया गर्मियों में, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है भाई साहब, सन क्या होता है, बिल्कुल अपनी सीमा पे होता है, चरण सीमा पे, मतलब पूरा गर्म होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है भैया। तो मतलब टेम्परेचर तो ज्यादा होता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ही तो ज्यादा आता है गर्मियों में, और ठंडियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम। इसलिए ठंडियों में इवेपोरेशन, यानी कि कपड़े कैसे सूखते हैं, कम। और गर्मियों में कैसे सूख जाते हैं भाई, जल्दी सूख जाते हैं। ये कॉज हो गया हमारा इवेपोरेशन में, ठीक है। अगला था भाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। आ जाओ, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। हमारे आसपास जो एयर ना, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकता है किसी एक गिवन टेम्परेचर पर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिग्री। तो उसने क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनना, उसने बस यही बोला, कुल मिला के बात यही थी कि जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि मतलब क्या, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि एयर में वाटर वेपर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो नॉर्मल सतह इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि मेरे भाई पानी के पार्टिकल्स, यार खुद सोचो तुम, आसमान में पूरा पानी पानी है, एयर में क्या है, वाटर ही वाटर है, क्या कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? नॉर्मल सी बात है, नहीं सूखेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, तो इवेपोरेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि अगर एयर के पार्टिकल्स आसपास क्या होंगे, कम होंगे, मतलब कि पानी इजिली क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा उस कपड़े में से, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास विंड स्पीड। क्या आता है भाई, विंड स्पीड। अब विंड स्पीड क्या है भाई साहब, द हायर विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। ये तो हमने पढ़ ही रखा भाई साहब, कि जब, मेरी बात सुनो, या तो हवाएं तेज चल रही है भाई साहब, अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो आपके जो कपड़ा होगा वो भी क्या होगा भाई, जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा भाई, जल्दी सूख जाएगा। अगर हवा कैसी होगी भाई, धीरे 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 होगी, तो आपके कपड़े को भी सूखने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा भाई साहब, सूखने में टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा टॉपिक था एकदम, ठीक है। और जिनका कोई भी कोई डाउट रहेगा ना, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अच्छा एक और छोटा सा रह गया, बस छोटे, हाथ दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। देखो, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या वाष्पीकरण से ठंडक होती है? बिल्कुल होती है, सुनो कैसे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्या बोला भैया, कुछ समझ ही नहीं आया, दिमाग में नहीं घुसा एकदम से। और मेरी बात सुनो, देखो एक्चुअली में होता क्या है, मान लो तुमने देखा होगा गर्मियों में हम रोड पे पानी गिरते हैं ना, तो रोड पे से भाप निकलती है बहुत तेजी से, ठीक है, और वो उतना एरिया क्या होता है, ठंडा होता है, उतना एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। या फिर चलो छोड़ो, सबसे बेस्ट एग्जांपल लूंगा, आप लोग मतलब खुश हो जाओगे सुन के। देखो, याद है आप लोग को, अगर आप लोग घर में बाइक या साइकिल होगी, जब आप साइकिल को धूप में खड़ी कर देते हो मस्त गर्मियों में, और जैसे आप उसमें जाके बैठते हो तुरंत उठ जाते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगती है हीट। क्या लगती है? हीट। तो अब दौड़ते दौड़ते घर में आते हो अपने, और एक मंगा पानी लेते हो, अपनी सीट पे जाके गिरा देते हो, और जैसे ही गिराते हो देखते हो कि सारा पानी इवेपोरेट होकर सूख के भाप बन गया, ठीक है। लेकिन सीट क्या होती है, ठंडी हो जाती है। सीट क्या होती है, ठंडी। तो नॉर्मल सी बात है भैया, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब कि वाष्पीकरण से ठंडक होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। आ जाओ, तो वही चीज क्या, और वहां पे होता क्या एक्चुअली में समझना। देखो, अभी हीट के पार्टिकल होंगे चारों तरफ, क्या होंगे भाई, हीट के पार्टिकल, क्या होंगे भाई, हीट के पार्टिकल। देखो, ठीक है भाई, हीट के पार्टिकल है। अब आपने क्या किया भाई साहब, एक कूलिंग पार्टिकल डाल दिया वहां पे। क्या डाल दिया आपने? कूलिंग पार्टिकल, मतलब कि वाटर वेपर डाल दिया, वाटर वाटर डाल दिया आपने, ठीक है। कूलिंग पार्टिकल जैसे गया, उस सबकी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, सबकी हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, धीरे 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 सबकी हीट क्यों कर लेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। और खुद वो क्या हो जाएगा, अभी जो खुद वाटर वेपर गया, ये खुद क्या हो जाएगा भाई साहब, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और जो आसपास के पार्टिकल थे, जो आसपास के क्या थे हमारे पास, पार्टिकल, जैसे कि ये हमने देखा ना अभी, जो हमारे आसपास पार्टिकल थे ये वाले, इन सबके पार्टिकल से हीट रिलीज हो जाएगी, इन सबके पार्टिकल में से हीट
रिलीज हो जाएगी, इससे क्या आएगी ठंडक, इससे क्या आएगी ठंडक। इसका कुल मिला के मतलब यही होता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब कि वाष्पीकरण से ठंडक होती है। होता क्या भाई साहब, एक पार्टिकल जैसे आता है वाटर वेपर आता है जैसे कूलिंग के साथ, वो सारे पार्टिकल्स के अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद क्या हो जाता है इवेपोरेट होके उड़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, एक इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है ध्यान से सुन लेना। बॉइलिंग क्या होता है बल्क फिनोमिनन, बहुत सारी चीजें एक साथ बॉइल होती है, मतलब होल। बल्क मतलब क्या, होल। लिक्विड चेंज होता है वेपर में, उसे कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, यानी कि उबलना। ठीक है, और इवेपोरेशन क्या होता है भाई, सरफेस फिनोमिनन है। कैसा फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन भी क्या होगा, मतलब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, क्या करता है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड चेन इन वाटर वेपर। मतलब कुल मिला के बात वही है कि इवेपोरेशन से क्या होगा भाई साहब, जरूरी नहीं कि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो सकती है, पहले भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो अपने क्या होगी, एक बॉइलिंग पॉइंट पे होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वथांक। ठीक है, ओहो ये क्या हुआ, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ठीक है, बस यही हमारा चैप्टर होता है भाई, दी एंड। आई होप आप लोग को वीडियो आई होगी पसंद, और प्लीज वीडियो करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन करना प्रेस ना भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में क्वेरी है या कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको जरूर उस बात का रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ।